जी ने भी अपनी बात को रखा। अभी हमारे बीच में इधर पुरानी विधानसभा क्षेत्र से हमारे जिले के महामंत्री रामवीर चौहान जी और बुराड़ी के प्रभारी भाई शौकीन कुमार जी, गंगाराम जी, अध्यक्ष और संदीप बहुत जी अपने 400-500 साथियों के साथ इधर पहुंचे हैं। उनका हम लोग हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। और रामवीर जी मंच पर आ जाएं। इधर जिले में महामंत्री गोकुलपुर से नीरू चौधरी जी इधर मंच पर आए हैं, उनका भी स्वागत है। सतपाल जी प्रधान जी, उनका भी स्वागत है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा के कोऑर्डिनेटर भाई अनिल जी भी हमारे बीच में आए हैं। आप सभी का इधर हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ साथ दिल्ली प्रदेश में हमारे महामंत्री और उत्तर पश्चिम लोकसभा को देख रहे मेरे साथी महेंद्र प्रताप जी, वो हमारे बीच में हमारे विशेष आग्रह पर आज हमारे बीच में इधर पहुंचे हैं। हम महेंद्र प्रताप जी का इधर हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में उत्तर प्रदेश से गोरखपुर से बाबू गोरखनाथ जी जो उधर कोऑर्डिनेटर हैं, माने बहन जी के आदेश पर इधर काम कर रहे हैं। इधर शाम का प्रोग्राम है लोकसभा में उत्तर पश्चिम में, तो हमने निवेदन किया कि माने प्रभारी जी आप हमारे प्रोग्राम में आए, तो माने बाबू गोरख प्रसाद जी हमारे बीच में इधर आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप जोरदार तालियों से महेंद्र प्रताप जी का और बाबू गोरख प्रसाद जी का स्वागत करें। और इनसे चाहूँगा मैं कि गोरख प्रसाद जी और महेंद्र प्रताप जी, नीरू जी, अनिल भाई जी, रामवीर चौहान जी, सतपाल जी, सभी लोग बाबा साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। अब मैं गुजारिश करूंगा रामवीर चौहान जी अगर कहीं हैं तो मंच पर आकर, क्योंकि पिछली बार भी छूट गया था, फिर लोग क्योंकि लेट आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में रामवीर चौहान जी अपनी बात को रखें कम शब्दों में। अभी त्रिलोकपुरी से भाई विजय भाई चीना जी और भाई कमल बेनीवाल जी त्रिलोकपुरी से अपने समर्थकों के साथ इधर पंडाल में पहुंचे हैं। आपका इस लोकसभा में हार्दिक स्वागत है। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि भाई विजय बेनीवाल जी आगे आ जाएं और भाई कमल जी और बाकी साथी अपना कुर्सियों पर जो बाई साइड पे जो कुर्सियां पड़ी हैं उन पे अपना स्थान ले लें। बाकी सभी साथी कुर्सियों पे, त्रिलोकपुरी के सारे साथी इधर कुर्सियों पे अपना स्थान ले लें। और भाई विजय बेनीवाल जी और कमल बेनीवाल जी इधर मंच पर आ जाएं। आप बाकी सारे लोग कुर्सियों पर बैठ जाएं, अपने साथियों को बैठाएं, इधर से आ जाएं। हम आधुनिक भारत के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस पावन जयंती के पावन अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत की राजनीति और हम सब लोगों को वोट की ताकत की पहचान दिलाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत की भावी प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती जी को जिंदाबाद करते हुए आज के इस बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर सभी अतिथिगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण एवं सभी मेरे साथी माताओं बहनों, आप सभी को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, बाबा साहब की जयंती पर जो आज हम ये कार्यक्रम मना रहे हैं, बाबा साहब का जो मूल मंत्र था और मूल मंत्र हम लोगों को इंगित किया था कि पॉलिटिकल पावर इज़ द मास्टर की बाय विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। हम लोग पॉलिटिकल पावर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, की जयंती पर आज हम इस चीज को एक पॉलिटिकल पावर, साथियों हमारे बीच में उत्तर पूर्वी लोकसभा के जोनल कोऑर्डिनेटर माननीय पूर्वी दिल्ली के लोकसभा कोऑर्डिनेटर माननीय लाल जी मैदानकर जी हैं। साथियों जोरदार तालियों से स्वागत करें और मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। साथियों, बाबा साहब ने राइट टू वोट दिया और पावर टू वोट कांसीराम साहब ने हमें दिया।
कांसीराम साहब ने जो पावर टू वोट दिया कि हम लोग अपनी ताकत को पहचानें और उस चीज़ को आगे बढ़ाएं, लेकिन आज़ादी के 65 साल के बाद भी आज आप लोगों ने पिछले 2 दिन से एक तमाशा पूरी दिल्ली में किया जा रहा है कि 10,000 दलितों को भोजन कराया जाएगा। साथियों, 10,000 दलितों को भोजन कराने की बात की जा रही है दिल्ली जैसे देश की राजधानी में। इसका ये मतलब हुआ कि आज भी समाज में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चल रही है और हम लोगों को, साथियों, हम लोगों को आज भी अनटचेबल माना जा रहा है। उन लोगों को वो हमें सम्मान दिलाना चाहते हैं हमारे साथ खाना खिला के, मतलब समाज में जो डिवीज़न है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। साथियों, इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि पॉलिटिकल सिस्टम में जिस 65 साल के बाद आज भी हमारी दुर्दशा क्या है कि हमें खाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। हम लोग खाने तक सीमित रहे, राजपाट की बात ना करें। इस सिस्टम को बदलने के लिए बहन जी जो संघर्ष कर रही हैं और हम सब लोग मिलकर जो ताकत पैदा कर रहे हैं, साथियों, मैं चाहता हूं और हम सब लोग ये मंच से मैं निवेदन भी करता हूं कि जो ये 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था है, इस भोजन की व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। ये मानसिकता जो उन्होंने हमारे बीच में भर दी है कि दलितों को भोजन करा रहे हैं, दलितों को भोजन कराने का मतलब है कि आज भी उनको ये लगता है कि ये लोग दलित हैं और राजनीतिक तौर पे बाबा साहब ने जो राइट टू इक्वालिटी का अधिकार दिया था, उस अधिकार की कोई अहमियत नहीं है। आज उस अधिकार को उन्होंने खत्म करके हमारे बीच में ये खाई 65 साल के बाद भी बरकरार रख दी है और हम लोग उनको बार बार वोट दिला रहे हैं, खाने के लिए हम लोग भागते हैं। आज हमारे क्षेत्र में भी चर्चा थी कि जी बुराड़ी के आसपास ही कार्यक्रम हो रहा है, खाने की व्यवस्था है। हम खाना नहीं चाहिए, हम भूखे रह लेंगे, हमें राजपाट और सम्मान की लड़ाई लड़नी है, हमें दिल्ली का राज चाहिए, खाना नहीं चाहिए हमें। हम भूखे रह के भी दिल्ली की गद्दी हासिल करना चाहते हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, समय कम है। धन्यवाद। मैं सभी मंच पर मुझे मौका दिया गया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं सभी पदाधिकारी। धन्यवाद।